अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कल हमने सेंटेंस पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। आगे हमने उसके पार्ट्स को डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जो काइंड्स हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। ओके, तो हमारे पास जो सेंटेंस की काइंड्स हैं वो 6 हैं। कौन कौन सी? असर्टिव और सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट पे हमारे पास इम्फेटिक सेंटेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असर्टिव और सिंपल सेंटेंस। असर्टिव और सिंपल सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं कि ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बहुत सादा अंदाज में बयान की जाए वो सादा जुमला कहलाता है। मतलब असर्टिव उसको कह सकते हैं, उसको सिंपल कह सकते हैं, आप उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। A sentence that states or declares something in a simple way is called an assertive or simple sentence. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फर्स्ट पे एग्ज़ाम्पल है द कैट इज़ चेजिंग द रैट। बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे भाग रही है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है 2 and 2 make 4। 2 और 2 जो हैं वो 4 ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ इज़ वेल्थ। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट वेस्ट। सूरज मगरब से तलो नहीं होता। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। मतलब ऐसा कोई एक सेंटेंस जिसमें कोई बात बहुत सादा अंदाज में बहुत सादा तरीके से बयान की जाए उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसा जुमला होता है जिसमें हम पूछ-गिछ करते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम पूछ-गिछ करते हैं, हम किसी से कुछ पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा, जैसे अभी उन्होंने लिखा हुआ है डज द सन राइज इन द ईस्ट। क्या सूरज जो है वो मशरक़ से तुलू होता है? ठीक है। अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल डज द सन राइज इन द ईस्ट। डू वी हेल्प द पुअर। डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। कि क्या हम गरीबों की मदद करते हैं? क्या आप अपने बड़ों का अदब करते हैं? ठीक है, तो ये सारा जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं किसी से, किसी सेकंड पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया या फिर इंशाइया जुमले। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या फिर कोई दरख्वास्त की जाए या फिर कोई इल्तिजा की जाए या फिर कोई सजेशन दी जाए, तो वो हुक्मिया या इंशाइया जुमले कहलाते हैं। ऐसे जुमलों में हमेशा फ़ेल की पहली हालत का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ़ेल किसको आप कहते हैं? वर्ब को। तो वर्ब की जो पहली हालत होती है, जो पहली फॉर्म होती है, अमूमन वो इसमें आती है। ठीक है, फ़ेल जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है। मसलन सिट डाउन, कम हेयर, गो अवे, वॉक स्लोली। ठीक है, तो जब मैंने कहा सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, तो ये एक तरह का हुक्म हो सकता है। या फिर मैं कह रही हूँ कम हेयर, इधर आओ, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हम दरख्वास्त कर रहे हैं या फिर उसको अपने पास बुला रहे हैं। गो अवे हम ऑर्डर दे रहे हैं। वॉक स्लोली हम उनको मतलब एक तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि आहिस्ता से आप चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस्तजाबिया जुमले होते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स होते हैं हमारे एहसासात। उसमें सैडनेस हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, सरप्राइजेस हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मतलब ऐसा जुमला जिसमें अचानक शदीद जज्बात और एहसासात, अब वो हम भी हो सकते हैं, वो खुशी के भी हो सकते हैं, वो ताज्जुब का इज़हार हो सकता है, इस्तजाबिया जुमला कहलाता है। मसलन हम एकदम से कहा हाउ ब्यूटीफुल द चाइल्ड इज़, कि बच्चा कितना खूबसूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने बेवकूफ़ हो। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, ये फूल कितना खूबसूरत है। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे हैं ये इस्तजाबिया जुमले कहलाते हैं, जिसमें हम अपनी खुशी का, अपने गम का, अपनी सरप्राइजेस का इजहार करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें कोई ख्वाहिश या कोई उम्मीद या तमन्ना और दुआया जुमला कहलाते हैं। मसलन
खुदा आप पर मेहरबानी करे, खुदा आपकी उम्र दराज करे, काश मैं अमीर होता, अल्लाह ताला इस मामले में तुम्हारी मदद फरमाए।